औरंगाबाद के महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं अभय सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा जी। उनका कहना है कि मैं औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त करने नहीं बल्कि सजाने और संवारने आया हूं। अगर उनकी ऐसी सोच है कि सजाने आए हैं तो सजा लें। हम लोग तो चाहते हैं कि कोई सजाए, लेकिन हमारा चित्तौड़गढ़ सजा हुआ था और उतने ही विजय के साथ हमारा चित्तौड़गढ़ और सजेगा। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष सह पौवा पंचायत के पंचायत समिति अनीता सिंह जी। मैम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि देश में महिलाओं को सुरक्षा का जिम्मेदार कौन? देखिए, देश में आज महिलाएं अगर सुरक्षित हैं और घर से बाहर निकल के स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं, तो उसमें और किसी का देन नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही देन है कि आज महिलाएं इतना सुरक्षित हैं। लेकिन विपक्ष के लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जैसे मणिपुर। देखिए, मणिपुर का घटना का मुद्दा जो लोग उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आज के 15-20 साल पहले देखिए कि जंगल राज था, और आज जितना महिलाएं, मैं तो देखती हूँ कि हमारी बेटियां भी बाहर रहकर पढ़ रही हैं, बिहार में भी पढ़ रही हैं। तो महिलाएं घर से निकलकर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे रात तक भी बाहर हैं, फिर अपने घर आ रही हैं। लेकिन 6 बजे तक 15 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग सुरक्षित नहीं थे। मैं खुद कॉलेज करती थी और उस समय इतना ज़्यादा जंगल राज था कि हम लोग 5 बजे घर आ जाते थे, और महिलाओं के साथ सरेआम छेड़खानी, इस तरह की वारदात आंख से देखने को मिली थी। और कितने लोगों के साथ कितना सीन होता था, वो सब बता नहीं सकती मैं। आज महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। राम मंदिर को लेकर ही विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर एक भाजपा का एजेंडा है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है। इस पर आपका क्या ख्याल है? नहीं, मोदी जी कभी वैसा काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं कि वो किसी आदेश का पालन नहीं कर सकते हैं। वो तो खुद सिस्टम से चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, और वो लागू नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन विपक्ष लोग जो बोलते हैं, तो क्या विपक्ष लोग वहाँ दर्शन करने नहीं जाते हैं? इंसान को तो छोड़ दीजिए, भगवान को भी इस मुद्दा में लोग ले आए हैं। इंसान और भगवान को भी एक कर दिए हैं। तो सोचिए कि विपक्षों की मानसिकता कैसी है। लोगों का मानना था कि हम लोग के राम मंदिर से ज्यादा जरूरी रोजगार था। प्रधानमंत्री जी को रोजगार पे बात करना चाहिए, तो रोजगार पे बात नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, रोजगार पे भी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन हमारे राम जी 500 वर्षों से टेंट में जो पड़े हुए थे, तो क्या ये चीज नहीं आना चाहिए था? उनको मंदिर का निर्माण करके उनको मंदिर में नहीं लाना चाहिए था? विपक्ष लोग बोलते हैं तो सरासर गलत बोलते हैं, और अभी से भी इस बात पर वो ध्यान दें। मैं एक संदेश देना चाहूंगी विपक्षियों को कि राम मंदिर का मुद्दा वो बीच में नहीं लाए। आप लोग किस एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे? हम लोग के पास तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना एजेंडा है कि हम लोग भूल जाते हैं, गिनती नहीं कर पाते हैं। पहले तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन्होंने जो नियम लाया, कितनी भ्रूण हत्याएं हो रही थी, और कितनी नाबालिग लड़कियां, लड़कियां तो सुरक्षित थी ही नहीं, लड़की का जो आंकड़ा है वो खत्म करने की ओर चला जा रहा था। आए दिन एबॉर्शन, हर हॉस्पिटल में जन्म देने से ज़्यादा एबॉर्शन का पेशेंट लोग नजर आते थे। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया। आज 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं। विपक्ष के लोग तो आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद भाजपा में भी है। अगर विपक्षी लोग को देखिए तो तेजस्वी जी के बाबूजी अभी लालू प्रसाद जी जिंदा हैं, वो नेता कर रहे हैं, उनकी बेटी कर रहे हैं, उनके दामाद कर रहे हैं, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो परिवारवाद तो उन लोग में है। औरंगाबाद के महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं अभय सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा जी। उनका कहना है कि मैं औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त करने नहीं बल्कि सजाने और संवारने आया हूं। अगर उनकी ऐसी सोच है कि सजाने आए हैं तो सजा लें। हम लोग तो चाहते हैं कि कोई सजाए, लेकिन हमारा चित्तौड़गढ़ सजा हुआ था, और उतने ही विजय के साथ हमारा चित्तौड़गढ़ और सजेगा। महिलाएं कमर कस के मैदान में आ गई हैं, और वोट की जो गिनती रहेगी वो देखने लायक रहेगी, क्योंकि मोदी जी का विकास का कार्य है, ये देश हित में कार्य हो रहा है। विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि मोदी हैं तो महंगाई है।
नहीं, ये बिल्कुल सरासर मतलब आधार बनाते हैं लोग कि मोदी है तो महंगाई है। ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई महंगाई को अगर देख लीजिए तो महंगाई देश के लिए ही बहुत सारा कार्य ऐसा हो रहा है जिसके लिए कुछ-कुछ महंगाई लाना ज़रूरी है। आज जो टीचर 1500 रुपया में काम करते थे, आज उनकी सैलरी बढ़कर कितना ज़्यादा हो गई है, 5 गुना ज़्यादा हो गई है। तो महंगाई के साथ-साथ पैसा भी तो लोगों को बढ़ा है। आज जो राजमिस्त्री घर का निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, जो मज़दूरी करते हैं दिहाड़ी पर, उनको पहले 150-200 रुपया मिलता था, आज 500 रुपया मिल रहा है। राजमिस्त्री को 1500 रुपया मिल रहा है। तो ये सब भी तो देखिए। उत्तर कोयल नहर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसानों के ज़हन में सवाल उठ रहा है कि हम लोगों को काफ़ी उम्मीद था कि देश के प्रधानमंत्री या औरंगाबाद के निवर्तमान सांसद सुशील बाबू हम लोगों के जो उत्तर कोयल का समस्या है, वो निदान करेंगे और उन्होंने ऐसा वादा भी किया था। देखिए थोड़ा तो इतना बड़ा योजना है, कार्य है तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द ही होगा। ये इस बार ज़रूर होगा और मोदी जी आश्वस्त करके अभी 2 मार्च को औरंगाबाद आए थे, तो उन्होंने बोला भी है। उनके गारंटी को लेकर जैसा कि मोदी जी ने औरंगाबाद में जनसभा किया था और उन्होंने कहा था कि बिहार का विकास और देश का विकास ये मोदी की गारंटी है। इस गारंटी को जनता किस तरह से ले रही है? हाँ, मोदी की गारंटी तो है। मोदी की गारंटी हर कुछ में नज़र आ रहा है। आज से पहले कोई राम मंदिर के निर्माण के लिए नहीं सोचा, 370 धारा लागू उसके लिए नहीं सोचा, 3 तलाक के लिए नहीं सोचा, किसानों के लिए कोई नहीं सोचा। आज जितने भी तरह के कार्य और योजना लाए हैं, वो हमारे मोदी जी लाए हैं। लेकिन किसानों को लेकर तो लोग कहते हैं कि किसान आज भी सुरक्षित नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। अब किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, अब उनकी कुछ अलग से अपना परेशानियाँ होंगी, लेकिन किसान बहुत सुख शांति से हैं। 6000 रुपया हर साल में किसान को जा रहा है, इसको लेकर के वो लोग बहुत उत्साहित हैं। आपसे मेरा जाते-जाते आखिरी सवाल होगा, लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को संदेश यही मैं देना चाहूँगी कि आज जिस तरह से महिला बैंक जा रही हैं, घर से निकल कर हर क्षेत्र में महिला हैं और मैं ग्रामीण क्षेत्र में मैं पंचायत समिति में हूँ, तो मैं जब अपने क्षेत्र में जाती हूँ, तो देखती हूँ कि महिलाओं के ऊपर एक संतुष्टि की भावना है। तो उन लोग का है कि हम लोग भूखे नहीं मरे। कोरोना काल से लेकर के जिस तरह की स्थिति हमारे देश में बनी हुई थी, तो वो लोग का है कि कम से कम हम लोग को भोजन दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। तो वो लोग बहुत खुश हैं। आज शौचालय का निर्माण इसके पहले सरकार क्यों नहीं सोची थी कि महिलाएँ घर से निकलकर 4 बजे भोर में जब निकलकर महिलाएँ जाती थीं, तो क्या उस समय सरकार सोई हुई थी? इस चीज़ पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया कि महिलाएँ इसमें असुरक्षित हैं, इज़्ज़त का बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर महिला के चेहरा पे खुशी है और इज़्ज़त के साथ जी रही है। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे अनीता शेष जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि 90 से लेकर 2005 तक जंगल राज था और महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस किया करती थीं, लेकिन ये भाजपा के सरकार में आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।